सोशल मीडिया पर शुक्ल पक्ष की शुरुआत के साथ बस ज़्यादा दूर नहीं, अब दशलक्षण पर्व के पास। जी हाँ, एकम का दिन सादर जय जिनेंद्र, घड़ी बजाए सुबह के 8 आ जाते हैं आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। पर आज बात कर रहे हैं चिंतन की बात, सीधा शनिवार की बात। रात घड़ी के 10:30 बजा रही थी। मणिया जी के पास से जब दर्शन करा के दमोह से बस आई थी, 2 बसें, एक बस की फोटो देख रहे हैं आप, बस इसी तरह 2 बसें होती हनुमान तल के बड़े मंदिर की ओर जबलपुर में पहुंच रही थी कि घड़ी जब 10:30 बजा रही थी तब अचानक 4 लोग आ जाते हैं और बस पर पत्थर बरसाने शुरू कर देते हैं। नहीं समझ पाता ड्राइवर आकर क्या हुआ। वह ड्राइवर गाड़ी को एक तरफ करता है तब तक पीछे के कांच टूट जाते हैं। एक पत्थर लगता है ड्राइवर के और एक लड़की के जो कांच फटता है वह उसी सीधे कान में घुसता है, उससे भी चोट लगती है। वह घबरा कर नीचे आता है, पूछता है भाई मामला क्या है। रात को तो हमारे यहाँ हम जैन समाज के लोग हैं, जैन की बच्चे वो 60-70 महिलाएं और बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन सबको लेकर शिक्षा के रूप में हम यहाँ लेकर आए हैं, दमोह से लेकर आए हैं और दर्शन करके यहाँ से जा रहे हैं, तुम ये कर क्या रहे हो। लेकिन वे चारों शायद नशे में थे। नशे में क्या, नशे में डूबे हुए थे। निकल जा, भाग जा यहाँ से, यहाँ कभी मत दिखाइयो। उसने कहा इसमें बात क्या है, और इतने में उन्होंने गाली गलौज, जान से मारने की धमकियाँ और सब माँ बहन की गंदी गालियाँ भी शुरू हो गई। समझ नहीं पाया ड्राइवर क्या हुआ। वह उस गाड़ी को लेके आगे जाता है और तब दूसरी गाड़ी से भी यही हमला हो जाता है। और यह है एफआईआर जो चैनल महालक्ष्मी के पास है, जो उस दिन रात को फिर दर्ज कराई गई थाने के अंदर। इसमें उसने कहा कुंडलपुर से मैं बस लेके दमोह से लेकर आ रहा था और जब यहाँ आया तो ऐसे ही 4 लोगों ने बता भी दिया वहाँ पे, कहते हैं उन्होंने बताया कि ABCD चारों के नाम इसमें दर्ज हैं। ये चारों आरोपी हैं जिन्होंने हमारी बसों के ऊपर पत्थर बरसाए। ड्राइवर का सर फट गया है, एक लड़की के कान में बहुत तेज चोट आई है कांच के कारण, और कई भी इस समय दहशत में बच्चे हैं। अरे मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं और जैन समाज को क्या समझते हैं। मतलब आज जैन समाज इस तरह का अछूता बन गया है कि जिससे जो मर्जी आए, जैसा मर्जी वार करे। लोग जानते हैं कि ये सब नशेड़ी हैं, उल्टा सीधा बकवास करते हैं, पहले भी आरोपित हैं और इन चारों के बाकायदा इस FIR में नाम दर्ज हैं। एक पकड़ा गया सुनकर, बाकी अभी नहीं पकड़े गए। पुलिस वाले सब जानते हैं लेकिन कहा जा रहा है फरार हैं। इस बारे में हमने कैलाश जी जो हैं जबलपुर के समाज के अध्यक्ष, उनसे बात करी। उन्होंने बताया इन चारों के बारे में। क्या बताया चैनल महालक्ष्मी को सुन लीजिए आप। कल जो घटना हुई थी आपके यहाँ, उसमें तो एक को गिरफ्तार वगैरह, बाकी गिरफ्तार हुए नहीं हुए अभी। अब उनकी चले वो भाग गए हैं कहीं। हाँ, पुलिस सक्रिय है वैसे, और कई चैनलों में चल रहा है उसका प्रचार। जो पकड़ा गया सोनकर, उसने बताया क्यों पत्थर फेंके थे। दारूखोरी, दारू, शराबी है। तो चारों शराबी थे मतलब वो निगरानी शुदा बदमाश हैं ये कुछ। हाँ, वो 3-4 ऐसे ही बदमाश हैं फरारी वाले। अच्छा, चाहे जहाँ पीना खाना नाटक, कई केस है उनके ऊपर। पहले भी केस चल रहे हैं। हाँ, पहले के भी कई केस चल रहे हैं। तो उन्होंने मतलब वसूली के लिए पत्थर मारे, मतलब या वैसी शराब में मार दिए बसी हुई। बस शराबी को नहीं, और कोई मकसद नहीं था उनका। और कोई नहीं था। उन्होंने एक और बस पे ही मारे पत्थर, उन्होंने मारे थे। 2 बस थे ना। हाँ, 2 बस थी। हाँ, तो हमारे जो एक बच्चे को चोट आई है, 2 को आई है। एक बच्चे को, ड्राइवर को आई है। ड्राइवर को पत्थर लग गया था एक, और एक बच्ची को कान में कुछ कांच लग गया था। कांच लग गया था, अच्छा, पत्थर कांच टूटा हो जाए उसका, खिड़की का। हाँ। खर्चे की बात कर ले, 2 दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे सुप्रीम कोर्ट की 12 नंबर अदालत में यही चर्चा का विषय है। इस समय अंतिम रूप में सुनवाई चल रही है, पर आरोप के एक थे। श्वेतांबर भाइयों ने अपनी बात कर ली। अब दिगंबर भाइयों से पहले बिहार सरकार की ओर से वकील कुछ सफाई देंगे। पर ये देख रहे हैं विमलनाथ टोंक, परसों से चर्चा आई है इसके बारे में। इस विमलनाथ टोंक जानते हैं ना, सुभाष नाथ भवन के पास की जो धरा की जो मिट्टी है, कहते हैं बहुत ज़्यादा पावन होती है, लोग घर लेके आते हैं, बस उसी के पास पड़ती है ये विमलनाथ की सुवी टोंक। चर्चा में आ गई, इसलिए आपके पास ये बात आज स्पष्ट करने आई है। कहा गया कि परसों यहाँ पर एक कैंप लेकर आ गए। देख रहे हैं इसके विमलनाथ टोंक के पास, पहले कहा गया मुनीश्वर टोंक के पास है, लेकिन बाद में आई बात ये कि विमलनाथ टोंक के पास, सुवीर कूट के पास ये बात हो रही है। टेंट लगा हुआ है नीले रंग का और पास में जूते पड़े हैं। ये कैंपिंग यहाँ पर बंद हो चुकी है, फिर ये शुरू कैसे हो गई।
इस बारे में जांच के लिए हमने तुरंत, जब भी जानकारी मिली, तुरंत हमने 30 क्षेत्र कमेटी के शेखर जी कार्यालय से पता किया। उन्होंने आना में पहले मुन्नी सूरत नौ की बात थी, उन्होंने वहाँ कराया, वहाँ नहीं मिला, और फिर क्या भला अगले दिन सुबह 5 बजे के दृश्य की फ़ोटो हमने खिंचवा के कहा फ़ोटो भेजिए, तो ये फ़ोटो हमारे सामने क्या ही आपको दिखाते हैं। वहाँ पर ऊपर रहने वाले लगभग पूछा गया कितने यहाँ पर सुरक्षा गार्ड हैं। आपको बता दें यहाँ 36 सुरक्षा गार्ड हैं जैन संप्रदाय के इस पर्वताधिराज के ऊपर। लेकिन उस 9 किलोमीटर आना, नीचे आना, सब कुछ करना, इस तरह के लंबे रास्ते में 36 कहाँ का ढूंढेंगे ये कहना मुश्किल है। पर जब ये चर्चा आई तो उन्होंने ये चित्र भेजे हैं जब लगता है कि यहाँ पर कोई कैंप इस समय नहीं दिख रहा था। पाठक जो हैं गार्ड, उन्होंने बताया कि मैंने उस दिन कल भी देखा था उसके बारे में, तभी मुझे 3 बजे के आसपास नहीं दिखाई दिया था। सुबह 9 से 12 की जानकारी भी देखी हुई है, मैंने देखा तब भी नहीं था, और अब आज रात के बाद और ये आज सुबह भी ऐसे चित्र था। लेकिन बात ये आ रही है, हम ये इनकार नहीं कर सकते कि कैंप यहाँ लगा था, क्योंकि यहाँ के वातावरण में और को पहचानने के बाद जो हमने स्पष्टि करी है, यह चित्र कल या परसों के हो सकते हैं, लेकिन पर कैंप लगा है यह बात होती है, क्योंकि पीछे जो झंडे लग रहे हैं वे स्पष्ट बताते हैं कि मोक्ष सप्तमी के बाद वह झंडे लगे थे जो इस कैंप के चित्र में भी दिख रहे हैं। यह पहचान चैनल महालक्ष्मी स्पष्ट करता है। पर बात ये आती है कि सुरक्षा के लिए यहाँ पर क्या पुलिस की, सरकार की व्यवस्था है? वह तार 5 जनवरी 2023 को स्पष्ट आदेश आया था कि यहाँ पर कैंपिंग या घूमने के हिसाब से कोई से बिल्कुल प्रवेश निषेध रहेगा। फिर यह हमारी इस जगह पर एंट्री में ऐसी ढिलाई सरकार द्वारा क्यों हो जाती है? क्या जिम्मेदारी इस पहाड़ के ऊपर जो 30 क्षेत्र कमेटी के अंदर कहेंगे कि उसकी जिम्मेदारी है, ये शोतम्बर सोसाइटी की जिम्मेदारी है जो अंदर दावा लड़ रही है मैनेजर के लिए, या फिर वन विभाग जो कहता है जगह हमारी है तो और किसी के पे क्यों बीमारी की जिम्मेदारी है? बात फिर आती है, जब जिम्मेदारी की बात आती है तो दूसरे पर डालते हैं, और जब अधिकार की बात आती है तो कहते हैं अधिकार हमारा है। सवाल इसलिए बात पे आती है, अधिकार आप कर्तव्य की जिम्मेदारी लेते हो तो जिम्मेदारी निभानी होगी, तब कहोगे कि अधिकार हमारा है। आज सरकार एक बार इशू करने के बाद भी इस तरह की बातें होती हैं तो दोषी हम किसको कहें? पुलिस को कहें, सरकार को कहें, वन विभाग को कहें कि ऐसा क्यों हो गया? सवाल अनुत्तरित है। पारसनाथ शेखर जी आते ना, थोड़ा पहले की बात करें, जब पारसनाथ स्टेशन से उतरते तो इसरी पहुंचते हैं, वहीं पर 20 पंथी के इस मंदिर की बात करते हैं। कभी आंख खोल के देखा करिए कि कहाँ का यह हो रहा है। यहाँ पर जनरेटर रूम है ना, उसके पीछे के कमरे तक पहुँचते हैं। कभी कभी नज़र चारों तो दिखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं सबसे ज़्यादा विजिलेंस आपकी आँख की शक्ति से होता है। दूसरे पर जिम्मेदारी मत छोड़िए। यहाँ देखा तो देख के हैरानगी हो जाती है कि यहाँ की कमेटी इस बारे में क्या कर रही है, क्योंकि कहते हैं शुरू में अगर चीज़ को नहीं रोका तो वह नासूर बन जाती है। बस यहाँ के चित्र यही नासूरता को दिखा रहा है। 20 पंथी कोठी है, मंदिर है, ये सब देख लिया आपने। पर अब इस जनरेटर रूम के पीछे हम अंदर झाँकते हैं तो यहाँ पर ये देवी देवताओं की तस्वीर जो लटक रही है ना, 1 2 3 4 ये सज रही हैं, ये दिखा रही हैं कि यहाँ के कर्मचारियों ने इसको ऐसा करा है। कल इन तस्वीरों को जब हटाने की कोशिश करेंगे तब यहाँ पर एक नया विवाद पैदा हो जाएगा। जब शुरुआत इस तरह होती है तो हमारी वहाँ की कमेटियाँ और जो लोग बैठे होते हैं, जो कुर्सियों पर होते हैं जमे हुए, उनकी नज़र यहाँ कैसे चूक जाती है, या वो इस बात को हल्के में ले लेते हैं। ये हल्कापना लेना, ये नज़र नहीं उठाना हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। स्पष्ट बता रहा है कि कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, नहीं तो ये नासूर बीमारी ना बन जाए। चेतावनी के रूप में है, हमेशा आंखें खुली रख के चलिए। 4 कदम देखने की एरिया समिति भी है और 4 बार आंख खोल के देखने की भी समिति को समझ के रखिए। आइए श्री महावीर जी में ले जाते हैं आपको पीछे की तरफ, जहाँ है ना चरण बन रहे हैं, वहीं पर वहाँ नया पीछे हुआ है। कभी सुना तो आपने हुआ है ना, बीज नीम का बोओगे तो आम कैसे आएगा। यानी जो चीज़ बोते हो वही मिलता है, पर यह पेड़ कुछ अलग ही बात करता है। नीचे से एक तना आता है, पेड़ एक है। नीम का पेड़ है, ये दिखता है, पर यह पेड़ एक नहीं है, एक पेड़ में 3 हैं। यह इस बात को, आपकी बात को, अतिशयोक्ति को जो कहता है अलग करता है। यहाँ पर बड़ का पेड़ भी साथ है, इसके तना एक है, नीचे से शुरू एक होता है, पर ये अंदर जाके ऊपर जाके यह 2 में 2 नहीं 3 में बदल जाता है। छोटा छोटा देखिए पीपल का भी यहाँ पर शाखाएं उभर रही हैं। पेड़ कौन सा है? तना एक है, पेड़ 3 है। नीम का पेड़ है, बड़ का पेड़ है और पीपल का भी पेड़ है। ऐसा पेड़ शायद आपने कभी नहीं देखा होगा।
इसलिए ये मत कहिए कि जो बोते हो वही मिलता है। अरे बोते एक हो, मिलते तीन हैं। यहाँ तो यह दिखता है। जाते जाते एक चित्र दिखा दे आपको। जब दिखाना चीज़ अच्छी करनी हो तो कम खर्च में भी बहुत बढ़िया की जाती है। यानी पैसे की बर्बादी को रोकना हो पर दिखने में बहुत सुंदर लगे। यह दृश्य दिख रहे हैं आप, कहाँ के हैं? राजस्थान के झालरा पाटन के हैं। वहीं जहाँ छोटा गिरनार के प्रणेता आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी जहाँ पर अपना चतुर्मास कर रहे हैं, उनके अवसर दिवस की तैयारी के बस कुछ पहले के ये चित्र हैं। कितना गजब लगता है जब इस रूप से भी सुंदरता को एक नया आयाम दिया जाता है ना? अच्छी बात। बस इसी तरह से मिलते रहेंगे आपके पास सुबह शाम 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ।